हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का कुहू केक्स में। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि व्हिपिंग क्रीम केक अगर हो तो उसके ऊपर हम पेंटिंग किस तरीके से करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर अगर आपको कुछ पेंट करना है, कुछ बनाना है व्हिपिंग क्रीम से ही, तो वो आप कैसे करेंगे। तो ये जो केक है ये 1 kg का केक है, पाइनएप्पल फ्लेवर का केक है, जिसको मैंने पहले ही क्रीम से कवर करके सेट होने के लिए रख दिया था। ठीक है, अब पेंटिंग करने के लिए आपका जो क्रीम है जिसके ऊपर आप करने वाले हो, जिस केक के ऊपर आप करने वाले हो, उसको आपको सेट कर लेना होगा अच्छे से, ताकि उस पे जो क्रीम लगी हुई है वो अच्छे से सेट हो जाए। अब जो भी आपको पेंट करना है एक आउटलाइन आपको ड्रॉ कर लेनी होगी इसी क्रीम के ऊपर। जैसे कि मुझे यहाँ पे मोर पंख बनाना है, मैं यहाँ पे बड़ी वाली टूथपिक लेके मोर पंख का जो लीव होती है, जो पत्ती होती है, उसका आकार यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, हल्का सा आपको ड्रॉ कर लेना है, ताकि जब आप व्हिपिंग क्रीम से पाइप करो तो आपका जो शेप है वो प्रॉपर रहे। ठीक है, शेप गड़बड़ ना हो, क्योंकि आप इस तरीके से कर लोगे तो आपको एक अंदाज़ा रहेगा, और क्रीम से डायरेक्ट आप करोगे अगर गड़बड़ हो गया तो फिर आप उसको हटा नहीं पाओगे। देखो, मैंने एक यहाँ पे पहले से किया हुआ है, और आपको यहाँ पे जो हमने ड्रॉ किए हैं वो भी दिख रहे होंगे साइड में। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे हमें करना है। मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर की व्हिपिंग क्रीम ली है पाइपिंग बैग में, और एक छोटा सा होल किया है, और जहाँ पे हमने इम्प्रेशन बनाया था बस उसके ऊपर आपको इस तरीके से क्रीम से पाइप कर देना है। ठीक है, पूरा क्रीम से फिल कर दिया है मैंने। और इस तरीके के ना सॉफ्ट स्क्रैपर छोटे वाले होते हैं, इनकी हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम व्हिपिंग क्रीम का ही काम करते हैं। ठीक है, इसको एकदम स्मूथ हाथों से, हल्के हाथों से आपको उसके ऊपर फैलाना है, ताकि जो क्रीम आपने अप्लाई करी है वो एकदम स्मूथ हो जाए ऊपर से। ठीक है, अब लेना है आपको इस तरीके का कोई भी ब्रश, ये मोटा वाला ब्रश है, और इसके जो ब्रिसल्स हैं उनको मैंने चपटा कर दिया, थोड़ा सा पानी लगा के इस तरीके से चपटा कर देना है। और बस आपको डायरेक्शन, जो लीव की डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में आपको किनारे से क्रीम को लेते हुए ब्रश को चलाना है। इस तरीके से आपका जो मोर पंख होता है, मोर पंख की आकृति इस तरीके से बन जाएगी। सबसे पहले मैं सारे इसी तरीके से बना लूँगी, क्योंकि अभी ग्रीन कलर की क्रीम का हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले ग्रीन कलर का पूरा काम हम ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम दूसरे कलर यूज़ करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से आप देख लो, आपको सॉफ्ट स्क्रैपर को अच्छे से क्लीन करके ही यूज़ करना है। ठीक है, ताकि वो क्रीम आपके कहीं और ना लगे। और थोड़ा बहुत अगर आपका शेप बिगड़ता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट में हमें इसमें ब्रश को अप्लाई करना है, वो प्रॉपर शेप आ जाता है। ठीक है, शेप की आप चिंता मत करिएगा, बट आपको ध्यान रखना है कि स्क्रैपर एकदम स्मूथ हो। ठीक है, ताकि सेंटर एकदम क्लीन लगे। अगेन ब्रश को भी आपको क्लीन करना है, और उसके बाद आपको डायरेक्शन में, जैसे एक पत्ती की डायरेक्शन होती है, बड़ी सी जो लीव्स हम बनाते हैं उसकी डायरेक्शन में हमें इस तरीके से ब्रश को अप्लाई करना है। बाकी के जो हैं उनको भी मैं इसी तरीके से बना के रेडी कर लूँगी। अब जो ये व्हिपिंग क्रीम मैंने ली है ना, ये सॉफ्ट है व्हिपिंग क्रीम। ठीक है, हार्ड नहीं है। नॉर्मल जो आप व्हिप करते हो उससे थोड़ा सा सॉफ्ट क्रीम आपको रखना है जब भी आप कोई पेंटिंग वाला काम करते हो। ठीक है, व्हिपिंग क्रीम के ऊपर व्हिपिंग क्रीम का काम कर रहे हो तो जो ऊपर अप्लाई होने वाली क्रीम है वो सॉफ्ट रहती है थोड़ा सा। क्योंकि वो अच्छे से मूव हो सके, ईज़िली हैंडल हो सके, और जो नीचे की क्रीम है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, इसीलिए नीचे वाली जो है वो सेट हो जाती है, हार्ड हो जाती है, और उसके ऊपर जो हम अप्लाई करते हैं वो हम सॉफ्ट रखते हैं। ठीक है, दूसरा, तीसरा या चौथा भी जो है ये, इसको भी मैंने बना लिया है। और शेप की आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, शेप आपको ठीक करना है जब आप ब्रश को अप्लाई करते हो। ठीक है,
सो ब्रश का ब्रसल्स देख रहे हो आप, एकदम आपको सारे ब्रसल्स को क्लोजली रखना है और शेप में रखना है, ठीक है। क्योंकि जैसे आपके ब्रश के ब्रसल्स तिरछे विरछे रहेंगे ना, फिर उससे आपकी लीव्स इफ़ेक्ट करेगी, ठीक है। सो बस इसी तरीके से ये वाला भी मैं बना के कंप्लीट कर लूँगी। आप देख रहे हो कितने सारे हमने यहाँ पे एक के बाद एक सारे लीव्स जो हैं वो ग्रीन कलर में बना के रेडी कर लिए। सारे इसी तरीके से अब मैं कंप्लीट कर लूँगी, ठीक है। अब बारी आती है इसके ऊपर येलो कलर करने की। सो बेसिकली जो मोरपंख में कलर होते हैं वो ग्रीन, येलो और ब्लू जनरली होते हैं, ठीक है। ब्राउन भी समटाइम्स शेड आप दे सकते हो, बट ये जो 3 कलर हैं ये क्वाइट कॉमन है, ये तो आपको रखना ही पड़ेगा। सो मैंने सिर्फ ये 3 कलर का ही यूज़ किया है यहाँ पे। सो अब हम ले रहे हैं यहाँ पे येलो कलर की क्रीम, और येलो कलर की जो क्रीम है वो भी सॉफ्ट मैंने रखी है, ठीक है। और उसको भी आपको अप्लाई करना है सेंटर में, हर एक लीव्स के सेंटर में अप्लाई करना है। और उसको भी आपको जो सॉफ्ट वाला स्क्रैपर है छोटा वाला, उससे आपको स्मूथ करना है, ठीक है। अब मैं ले रही हूँ, अब इसको कंप्लीट करेंगे पूरा मोरपंख को। सो मैं यहाँ पे ब्लू कलर की क्रीम भी ले रही हूँ, ठीक है। अब जब आप गौर से मोरपंख को देखेंगे तो ब्लू और येलो ये कुछ इसी शेप में रहते हैं, ठीक है। हाफ सर्कल करके रहते हैं। सो इसी शेप में मैं इनको बना रही हूँ। सो इसको भी आपको अच्छे से स्मूथ कर देना है, ठीक है। येलो के ऊपर हमने ब्लू को अप्लाई किया है, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि एक दूसरे के ऊपर आप जो क्रीम अप्लाई कर रहे हो वो डिस्टर्ब ना हो, नीचे वाली क्रीम जो है वो डिस्टर्ब ना हो, इतना सॉफ्ट हैंड रख के आपको काम करना है, ठीक है। हमने ये बना लिया है। अब इसके बाद हमें ब्रश भी अप्लाई करना है, सो वो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम सारे इसी तरीके से येलो और ब्लू के पैटर्न ऊपर सारी लीव्स में बनाकर रेडी कर लेंगे, ठीक है। अब जो होल किया है हमने येलो कलर की बैग में, वो हमने छोटा सा होल किया है, ठीक है। सो आपको ध्यान भी रखना है कि किस में कितना आपको होल रखना होगा, ठीक है। जब भी आप ड्राइंग या पेंटिंग बनाते हो सो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है कि आपको होल कितना करना है कोई भी क्रीम अप्लाई करने से पहले, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखो जो क्रीम है वो निकल गई है। सो हल्की सी क्रीम अप्लाई करके और अब मैं ब्रश से इसको स्प्रेड कर रही हूँ, ठीक है। क्रीम को स्प्रेड कर देंगे ब्रश से, और उसके बाद हम अगेन इसी के ऊपर ब्लू कलर की क्रीम को अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से सारे हम पैटर्न जो हैं वो येलो और ब्लू के पैटर्न ऊपर बना के रेडी कर लेंगे। सो यहाँ पे हमने सारे बनाकर रेडी कर लिया है, और अगेन अब हम ब्रश को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो ब्लू कलर की जो क्रीम है उसमें हल्का हल्का साइड से हमें ब्रश अप्लाई करना है, ऐसा कि जो आपकी ब्लू कलर क्रीम है ना, एजेस उसकी एकदम स्मूथ हो जाएं, ठीक है, उभरी ना रहें। इस तरीके से आपको ब्रश को अप्लाई करना है। और उसके बाद आप जो हमारा स्क्रैपर है, सॉफ्ट स्क्रैपर, उससे भी कर सकते हो, ठीक है। सो हल्का हल्का सा सॉफ्ट स्क्रैपर अगर ऊपर चलाएंगे तो वो अपने आप ही स्प्रेड होता जाएगा। देखिए अब मैं सॉफ्ट स्क्रैपर को भी अप्लाई कर रही हूँ। सो एजेस जो हैं वो पतली हो जाएंगे और उतनी उभरी हुई नहीं दिखेंगी, नहीं तो फिर अलग से ऐसे लगता है कि आपने अलग से कोई चीज़ यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। सबको स्मूथ कर देंगे। बस इसी तरीके से आपको पूरी पेंटिंग बनाकर कंप्लीट कर देना। सो ये कितने अच्छे मोरपंख यहाँ पे हमारे बन के रेडी भी हो गए हैं। और ये देखो आप, ये पूरा केक है जो मैंने बनाया था फर्स्ट बर्थडे के लिए, और ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। सो इस तरीके से हमारा केक कंप्लीट हो जाता है।